अब की बार झारखंड में उसी की सरकार जो वाकई में करेगा झारखंड में विकास का काम। नमस्कार, राष्ट्र न्यूज़ 24 लाइव में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। तो आइए जुड़ते हैं बाघमारा विधानसभा के प्रत्याशी सूरज महतो जी से। सर, सबसे पहले तो जी, आपका बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है। जी, नमस्कार। जी सर, तो चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जी सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी जनता को ये कैसे विश्वास दिलाएँगे कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आप अपने वादों को पूरा करेंगे, जो आपने वादे किए हैं वो खोखले साबित नहीं होंगे। इस बात पर आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएँगे? जैसे इस बात के से जनता को इसलिए विश्वास हो चुका है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व तो जनता के सामने साफ है। आज 15 साल से लगातार जनता के लिए हम प्रतिनिधित्व करने का हम तैयारी कर रहे हैं। हम 2014 में चुनाव लड़े हैं, 19 में तैयारी कर रहे हैं और फिर 2024 में हम चुनाव लड़ने के लिए पूरा तैयारी के साथ जनता के बीच में आ रहे हैं। इससे पहले मेरा राजनीतिक जीवन 23 साल का रहा है और 23 साल से हम लोग जनता हमको जान रही है, जनता हमको अपना अपना रही है और जनता हमको मौका दे रही है। मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार से हम लगातार संघर्ष में रहे जनता के साथ, जिस प्रकार से हम लगातार संघर्ष जनता के लिए कर रहे हैं और बागमारा विधानसभा में जनता को जिस प्रकार से हम राह दिखाने का और रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, जनता को जिस जगह हम लेके जाना चाहते हैं, जनता मेरे बात पे भरोसा कर रही है और मेरे बात पे इतना भरोसा कर रही है कि उन्होंने अपने भाई बेटा और भतीजा के रूप में हमको स्वीकार किया है। और जो एक परिवार का सदस्य होता है, वहाँ पर विश्वास नहीं, वहाँ पर तो अटूट विश्वास होता है कि ये हमको धोखा नहीं देगा और मेरे दिए हुए वादों पर, मेरे दिए हुए वचन पर ये खरा उतरेगा। और वो जिस आशा और विश्वास से हम पर सहयोग और सपोर्ट के लिए लगा हुआ है, हम उसके आशा विश्वास पे एकदम खरा उतरेंगे, जिसमें कोई डाउट बोल के नहीं है। तो आपकी सरकार जो है, वो वर्तमान सरकार से कैसे बेहतर होने वाली है? देखिए, मेरी सरकार वर्तमान सरकार से कैसे बेहतर होने वाली है, वो तो समय बताएगा। अभी हम अपना बाघमारा विधानसभा का बात करेंगे। इस विधानसभा में विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा। इस विधानसभा में उससे पहले 10 साल गठबंधन में जलेश्वर महतो जी यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में रहा और 25 साल के दरमियान में इस बाघमारा विधानसभा को ये दोनों आदमी ने ठगने और इसको लूटने का काम किया। आज खुलेआम आपको देखने को मिलेगा कि बाघमारा में खुलेआम ट्रक का ट्रक कोयला उत्खनन करके चोरी करके यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पर कोयला चोरी करने वाला जो लेबर होता है, वो यहाँ से ट्रक का ट्रक डेली घुस रहा है और निकल रहा है। ये देखने वाली बात है। ये आम जन में लोगों को दिखता है, दिन रात 24 घंटा दिखता है और देखने के बाद नहीं इस पर प्रशासन एक्शन ले रहा है, न इस पर अधिकारी एक्शन ले रहा है और ना ही इस पर कोई जनप्रतिनिधि एक्शन ले रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि विगत 25 साल से इन लोगों का मिली भगत है, प्रशासन पर अधिकारी और यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता प्रतिनिधि है, जो बीजेपी के से 15 साल यहाँ विधायक रहा, उससे पहले जो गठबंधन में 10 साल जलेश्वर महतो रहा, ये दोनों ने मिल के बाघमारा को लूटा है। यहाँ के युवाओं के सामने 5,000 तक का रोजगार नहीं छोड़ा है। आज यहाँ से युवा हजारों हजार युवा पलायन कर चुका है। लोगों के पास एक टाइम का खाना का व्यवस्था नहीं है और ये लोग जाके बाहर ताल ठोकता है कि बाघमारा बहुत विकसित विधानसभा है। अगर बाघमारा विकसित विधानसभा है तो आप इस कतरास से 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर गांव की ओर रुख कीजिए, वहां जाके देखिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं और खाने के लिए निवाला नहीं। हर घर का एक बेटा बाहर काम कर रहा है ताकि उसके माँ बहन और बेटी घर में आराम से खा सके, अपने तन को ढक सके, अन्यथा किसी के लिए दूसरा कोई चारा नहीं चला। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लड़का लोग फ्रस्ट्रेट होके फांसी लेके मर रहा है, सैकड़ों की संख्या में बाहर जाके काम कर रहा है और वहाँ इतना ही उन लोग से अत्याचार काम किया जाता है कि वहां से लाश बन के वापस आता है। तो आज बताइए, बाघमारा में बचा क्या? अत्याचार उसी सीमा तक पार कर गया है। यहाँ पर अपहरण हो रहा है, यहाँ पर लूट हो रहा है, यहाँ पर रेप हो रहा है, यहाँ पर अत्याचार का सीमा लांग के उसके ऊपर तक चला गया। उसके बाद भी ये लोग सफेद पोष झाड़ के और मुंह में मुस्कुराहट लेके और क्षेत्र में घूमता है और बड़ा बड़ा स्टेज बना के और बड़ा बड़ा स्टेज स्टार प्रचारक बुला के और जनता को कन्वर्ट करने का प्रयास करता है और जुमला छोड़ता है और जुमला बड़ा बड़ा देता है यहाँ का जनता को ठगने के लिए और ठग के लोग फिर से विधानसभा में आके और अपना सत्ता हासिल करना चाहता है। लेकिन इस बार बाघमारा का जनता जग गया है, बाघमारा का जनता साइलेंट है, बाघमारा का जनता पूरा होशियार है। अब इन लोग के बात में
नहीं आना चाहिए और न आएगा। और बाघमारा का जनता इस बार इन लोग का मुखौटा उतारेगा। समाजवादी पार्टी से सूरज महतो को साइकिल छाप में 7 नंबर का बटन दबा के और सबसे भारी मतों से पूरे झारखंड में, काशी विधानसभा में सबसे भारी मतों से हमको जिता के और विधानसभा भेजने का काम करेगा। हम यहाँ जनता का आवाज हैं, हम जनता का हितैषी हैं, हम जनता के लिए मरने मिटने को तैयार हैं और हम कसम खाए हैं कि हर हाल में बाघमारा से 40,000 युवा बेरोजगार जो आज बाहर गए हैं और जो यहाँ है सबको एकत्रित करके और सबको यहाँ से रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। जी सर, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम साफ तौर पे संदेश देना चाहेंगे कि आज बाघमारा विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था बहुत बुरा स्थिति में, स्वास्थ्य व्यवस्था को कोई जगह ही नहीं है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, नली, रोड, नाली, बिजली का स्थिति एकदम बहुत खराब है। यहाँ पर सुरक्षा बोल के माताओं और बहनों का कुछ नहीं है। यहाँ पर रोजगार बोल के युवाओं और नौजवानों के पास कुछ नहीं रहा है। तो अब जनता को जाग जाना चाहिए, अब जनता को जगना ही चाहिए। और सूरज महतो के साथ जिस तरह वो लोग कदम से कदम मिला के चल रहा है, अपना आशीर्वाद सूरज महतो के पक्ष में दे रहा है। इसी प्रकार से जनता को हाथ जोड़ के विनती है कि अपना विश्वास और अपना भरोसा मेरे प्रति बनाए रखे और बाघमारा का जनता हमको इस बार आशीर्वाद देके झारखंड के सबसे ज्यादा मतों से यहाँ विजय बना के भेजे, ताकि झारखंड में इन मुखोटे वाले लोगों का एक जोरदार तमाचा पड़े कि जब जब जनता रुक लेगी तब तक इनका मुखोटा उतरेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार बाघमारा को जनता को धन्यवाद और नमस्कार करते हुए इस बार होशो हवास में वोट करे और व्यक्तित्व में वोट करे, न झंडा में वोट करे, न बैनर में वोट करे। अगर आपका प्रत्याशी का व्यक्तित्व बढ़िया है, जो आपके दुख सुख में खड़ा हो सकता है, तो उसी को वोट करे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।